नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18। इन दिनों मध्य प्रदेश में राजनीति भी संवर रही है, शहर भी संवर रहे हैं और मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड वो भी संवर रहा है। संवरने का मतलब ये होता है कि एक संवरी हुई चीज होती है जिसको संवारा जाता है, जिसको सजाया जाता है। और उर्दू अरबी फारसी की बात करें तो संवारने का मतलब होता है सनवर। हमारे साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल है, उन्हीं के नाम का ही अर्थ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, आपके नाम का अर्थ है सनवर, मतलब संवरा हुआ। वक्फ बोर्ड को संवारने की तैयारी शुरू हो रही है। निश्चित रूप से आज जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं कि उद्योगों की बात करें, रोडों की बात करें, और जिस प्रकार से हम 2003 से आज की तुलना करते हैं, तो जहां एक 2003 में बीमारू राज्य, गड्ढों वाला राज्य, अंधेरे वाला राज्य, और जब हम बात करते हैं 2023 में आकर तो एक विकसित राज्य, और जब डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस विकसित को कैसे स्वर्णिम बनाया जाए, उसके लिए रात दिन मेहनत करके उसको स्वर्णिम बनाने की ओर अग्रसर राज्य। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड क्यों पीछे रहे? लेकिन वक्फ बोर्ड में बड़ी बात यह आ रही है कि 2 हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं, उसको लेकर विवाद हो रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करना? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी। सबसे पहले देश में वक्फ एक्ट बना 1954 में, 1954 में, लेकिन दोबारा भी बनाना पड़ा कब? 1995 में। तिबारा बनाना पड़ा तीसरी बार कब? 2013 में। तो क्यों बनाना पड़े? तीनों बार कांग्रेस की सरकारें थी। जब काल का प्रवाह आगे बढ़ता है, समय जब आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं नई नई चुनौतियां आती है, और चुनौतियों का सामना करने के लिए नए कानून की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में नया वक्फ कानून बना 2025 कानून पूरा विधि सम्मत, पूरे देश में जेपीसी के माध्यम से जगदम्बा पाल जी के अध्यक्षता में पूरे देश में घूम घूम कर सलाहें लेना, संवाद करना, और लाखों संवाद, लाखों सलाहों के बाद 2 दिन की बहस लोकसभा में, 2 दिन की बहस राज्यसभा में, तब जाकर पूरे मंथन के बाद एक कानून आया। और उस कानून में यह अनिवार्यता की कि कैसे नारी शक्ति को बल मिले। तो हर राज्यों में जब बोर्ड बनेंगे तो 2 बहनें उसमें हो, 2 महिलाएं अनिवार्य कर दी, और एक्सपर्ट के नाते 2 नॉन मुस्लिम अनिवार्य किए कि अलग अलग विशेषज्ञताओं वाले क्षेत्र से 2 लोग बाहर के आए और वक्फ के काम को आगे बढ़ाए। पारदर्शिता बढ़े, जवाबदेही बढ़े। तो जब देश में कानून बन गया, अब कानून के बाद उस कानून का पालन होना है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं, खुशकिस्मत हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस काम को अपने हाथ में लिया। पूरे देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने नए कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया। अब कुछ, जहां तक आपने कहा कि विरोध, तो कुछ लोगों ने विरोध को अपना पेशा बना लिया। कोई अच्छा काम होता है तो उनके पेट में दर्द होता है। CNRC आया, उनके पेट में दर्द हुआ। हमने शाहीन बाग नामक एक स्थान सुना था दिल्ली में, पूरे देश के हर जिले में नकली शाहीन बाग बना दिए। बहनों को भड़काया कि अगर नागरिकता चली जाएगी, देश छोड़ना पड़ेगा, आंदोलन कीजिए। आज 7 साल हो गए, एक नाम नहीं बता सकते CNRC के कारण से किसी मुस्लिम भाई बहन को नागरिकता छोड़ना पड़ी हो। 370 आया, फिर भड़काया। 3 तलाक का विषय आया, फिर भड़काया। अब फिर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अब सफल नहीं होंगे। लेकिन इसमें यह भी है, जैसे कि आपने व्यवस्था बताई है, तो उस व्यवस्था में क्या ये मानते हैं आप कि आप वक्फ बोर्ड जो भी था वो धार्मिक संस्थानों को प्रशासनिक संस्था के तौर पे काम करेगी? हालांकि भोपाल से विधायक है आरिफ मसूद, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दूंगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपके माध्यम से आम जन तक इसका जवाब पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, धार्मिक संस्था क्या, एक मस्जिद हमारी धार्मिक संस्था है, एक दरगाह हमारी धार्मिक संस्था है, एक मदारिस धार्मिक संस्था हो सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड का संचालन, राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड का संचालन, यह प्रशासनिक व्यवस्था है। अब गुमराह किया जा रहा है लोगों को भड़काने के लिए। कहा जा रहा है कि क्या मंदिर में आप मुस्लिम भाई को लेंगे जो आपने मस्जिद में लिया? मस्जिद में नॉन मुस्लिम को नहीं लिया है, किसी दरगाह में नॉन मुस्लिम को नहीं लिया है। राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो प्रबंधन की व्यवस्था होती है राज्य के वक्फ बोर्डों को चलाने के लिए, वहां 2 नॉन मुस्लिम अनिवार्य किए हैं। तो ये बिल्कुल गुमराह करने की बात है कि मस्जिद में नॉन मुस्लिम नहीं, मस्जिद में नॉन मुस्लिम नहीं है। लेकिन मुसलमान नाराजगी जता रहे हैं।
इस्तीफे दे दिए, निकाह काजी ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए मैंने तो नाराजगी का मतलब क्या देखते हैं? सनवर पटेल कैसे मनाएंगे नाराज लोगों को? देखिए बड़ी क्या संख्या, तर्क देंगे? देखिए बड़ी संख्या में ये नाराजगी नहीं है। कल मैं मसाजिद कमेटी के कार्यक्रम में गया था। मसाजिद कमेटी के कार्यक्रम में लगभग 225 निकाह कहां थी, और मैंने उनसे खुलकर बात की कि कानून कैसे बना, उनकी जानकारी में है। जब कानून बन जाता है तो उसका पालन करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है। पूरे संवैधानिक तरीके से कोई कानून बना तो उस कानून का पालन करना हम सब लोगों की ड्यूटी है। तो ये मैंने उन 225 निकाह खां जो इतने इमाम मुअज्जिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनके बीच में बात की। अब उसमें से कोई एक व्यक्ति किसी दो व्यक्ति को या एक व्यक्ति को कोई भड़का दे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए भड़काकर उनसे रिजाइन करवा दे, तो उनकी मर्जी है। अगर आपको भड़कना है गलत बात पर तो आपकी मर्जी है, फिर सरकार आपके इस्तीफे को स्वीकार करेगी। लेकिन ऐसा भड़काने में नहीं आना चाहिए। बातों को समझना चाहिए, कानून को पढ़ना चाहिए और उसके फायदे को देखना चाहिए। लेकिन कई जगह यह भी कहा जा रहा है कि जैसे आपने डिसीजन लिया, गैर मुस्लिम सदस्य को रखा गया, आपने बड़ी बात कही कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना, लेकिन आपको लगता है कि इस फैसले के बाद कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में कोई भ्रम बना हुआ है, कोई गलतफहमियां पैदा हो रही हैं? गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुस्लिम समाज सीए एनआरसी के बाद 370 के बाद 370 में कह दिया था आग लग जाएगी, अब कश्मीर में बाग लग गए, कहां आगे? तो ये अब जो है ना, इसके बाद 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम समाज समझदार है, जागरूक हुआ है और इनके बहकावे में नहीं आ रहा है। अब चंद 4 लोग खड़े हो जाएं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे तो कर लीजिए, आपको संवैधानिक अधिकार है, कोई किसी को संविधान में रोक नहीं रहा है। अगर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं विधायक जी तो जाइए, जरूर जाइए, जा सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिए। उग्रता की जो बात कर रहे हैं वो गलत है, कानून तोड़ने की बात गलत है। अगर इस प्रकार से आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो फिर कानून सख्ती से निपटता है। जब वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो ज्यादातर लोगों की जुबान पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा लंबे समय से विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी एक गांव था, उस गांव में किसी ने दावा कर दिया था कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। तो संपत्तियों के बारे में कैसी जानकारी आपके पास है कि कहां कहां कैसी कैसी संपत्ति वक्फ बोर्ड की? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ असल में इतना पवित्र काम है, एक इतना नेक काम है, इतना आदर्श काम है। कोई व्यक्ति अपनी वैधानिक संपत्ति का एक हिस्सा अपनी संतानों को न देते हुए समाज हित में, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए दान कर दे और स्थायी दान कर दे, वो वक्फ हुआ। और जब अनेक वक्फ हो जाते हैं तो उसका संचालन ठीक से हो, इसलिए वक्फ का कानून बना। तो उस कानून के तहत इन सभी संपत्तियों को रजिस्टर्ड किया और रजिस्टर करके उसका संचालन संधारण ठीक से हो, उसका वहाँ विकास ठीक से हो और वहाँ वक्फ की आय बढ़े और सही काम पर लगे, इसके लिए वक्फ बोर्ड बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपने आप में एक बड़ा बोर्ड है। 14,962 वक्फ स्टेट्स, वक्फ संस्थाएं इसमें शामिल है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा है देश में संपत्ति। हाँ, तो अब उस इतना बड़ा वक्फ होने के बाद इतने लाखों करोड़ की संपत्तियों को दानदाताओं ने अर्थात वाकिफों ने वक्फ करने के बाद अगर उसका लाभ न मिले समाज को, तो मुझे लगता है कि वक्फ करने वालों को भी कहीं बैठकर देख रहे होंगे तो दुख होता होगा कि इससे अच्छा तो कि हम अपनी संपत्ति अपनी संतानों को ही दे देते। लेकिन एक सवाल और आता है इसमें कि जब वक्फ की इतनी सारी संपत्तियां हैं, संपत्ति से आय भी होती होगी निश्चित रूप से, तो जो आय होती है उसको पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक करने का और उसका इस्तेमाल का क्या प्लान है? इसीलिए यह नया कानून आया है। देखिए, इस कानून के मुख्य बिंदु क्या है? हर संपत्ति ऑनलाइन इंदराज हो। भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम दिया उम्मीद पोर्टल। नाम ही उम्मीद है, उम्मीद पोर्टल पर हर वैधानिक संपत्ति इंदराज होगी। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मध्य प्रदेश की सारी संपत्तियां 100% वैधानिक संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर इंदराज हो चुकी है। तो उम्मीद पोर्टल पर इंदराज होना, उससे ट्रांसपेरेंसी आना, पारदर्शिता आई और पारदर्शिता जब आ गई तो जवाबदेही बढ़ेगी। तो नए कानून के बाद जो बोर्ड बना, निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही बढ़ी कि हमको वक्फ के अनुसार काम करना है, जन कल्याण और लोक हित के काम करना है। और इसीलिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस काम को बहुत प्राथमिकता के आधार पर अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर और हम बेटे बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा अपने हाथ में लिया। अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश में
पहला राज्य सिर्फ गठन को लेकर ही नहीं है, वो इस प्रकार से भी है कि उसने जो वक्फ माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं, उनसे अपनी संपत्तियों को वापस लेना शुरू किया और लेकर आय बढ़ाकर और बेटे बेटियों की पढ़ाई पर खर्च किया। हमने अपनी योजना बनाई, पढ़ो पढ़ाओ, मुल्क की तरक्की में भागीदार बनो, अर्थात राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो, और उसके तहत ऐसे बेटे बेटियां पूरे प्रदेश में जो पढ़ने में काबिल है, मेधावी हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई छूट जाती थी, ड्रॉप आउट हो जाते थे, उनको चुन चुन कर, ऐसे मेधावी बच्चों को और चुन चुन कर उनके साथ खड़े होना, उनकी फीस में सहयोगी बनना, उनकी पढ़ाई में सहयोगी बनना। तो हमने कहा है कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ाओ, पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ और मुल्क की तरक्की में भागीदार बनो। मोदी जी की जो विकसित भारत की कल्पना है उसमें आप सहभागी बनो। आपने बड़ी बात कही है कि इनके साथ जो भी वक्त की संपत्ति से आई होगी उसका इस्तेमाल आप समाज सुधार में या गरीबों तक पहुंचेंगे, लेकिन आपको लगता है कि इससे पहले तक गरीबों को अपना जो मूल हक मिलना चाहिए था, गरीब मुसलमानों को, जैसे कि आपने बात की पढ़ने पढ़ाने की, वो हक वाजिब तरीके से मिल पाया? बिल्कुल नहीं मिला। आखिर क्यों नए कानून की आवश्यकता लगी? अगर वक्फ बोर्ड और प्रबंध कमेटियां अपना काम सही तरीके से कर रही होती तो क्यों नए कानून की जरूरत लगी? नए कानून की जरूरत इसीलिए लगी कि वक्फ बोर्डों में भी कुछ कमियां थी, जो आपने कहा कि पूरा की पूरा गांव बता दिया। भाई कैसे आप किसी का गांव बता सकते हो? एक ही तरीका है, क्या किसी वाकिफ ने वक्फ संपत्ति को वक्फ किया है? क्या मध्य प्रदेश सरकार के कमिश्नर स्तर के अधिकारी ने, जिसको वक्फ कमिश्नर कहते हैं, क्या उसने कलेक्टर के माध्यम से उस संपत्ति को सर्वे किया है? क्या गजट नोटिफिकेशन किया राज्य सरकार ने? यह सब नहीं हुआ है तो आप किसी का गांव, किसी का खेत, किसी की 1 इंच भी जगह कैसे वक्फ बता सकते हो? तो कहीं ना कहीं ये कमियां थी। कुछ कमियां होती है, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता, ऐसा एक है ना लाइन, तो कुछ कमियां थी, कुछ तो मजबूरियां नहीं होती, ये कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ कमियां छोड़ी गई। चंद प्रभावशाली लोग, चंद गुंडे लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करके और उसके मेन उद्देश्यों को, जो मुख्य उसके उद्देश्य थे, उस पर डाका डाला। उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसका वाजिब हक उसके जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए यह नया कानून आया है। और इसीलिए आज उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उन लोगों के पेट में मरोड़ हो रही है जो वक्फ की संपत्तियों पर बरसों से अवैध कब्जा करके बैठे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि कब्जा, हमेशा जब भी संपत्ति का मामला आता है तो कब्जे का विषय आता है। न्यूज 18 के बहुत बड़े मंच पे सनवर पटेल इस समय बैठे हैं। क्या किसी भी व्यक्ति का, या कहते हैं ना कि बड़े जो लोग होते हैं या बड़े रुतबे वाले लोग होते हैं, अगर क्या ऐसे लोग कब्जा करके बैठे होंगे तो सनवर पटेल ये वादा करते कि ऐसे लोगों से भी कब्जे छुड़ाए जाएंगे? निश्चित रूप से, बिना किसी दबाव के। निश्चित रूप से आज तक ये होता आया है कि परोपकार के कार्य पर कब्जेदार भारी पड़े हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बोर्ड 100% ये प्रयास करेगा और 100% ये काम करेगा कि अब कब्जेदार पर भारी परोपकार पड़ेगा। एक बड़ी चीज ये भी आती है कि जब हम सब चीजों में सुधार की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वक्त संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड भी होगा, पारदर्शिता बढ़ाना चाहेंगे? निश्चित रूप से 100% डिजिटल रिकॉर्ड होगा, 100%। किस तरीके से लोगों तक पहुंचेंगे, गरीबों तक? अब नई कमेटी और नए कानून के बाद अब गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले तो कैसे पूरी टीम को लेकर सनवर पटेल पहुंचेंगे? क्योंकि अब तो 2 गैर मुस्लिम सदस्य आपके साथ हैं और हो सकता है कि देश में और कमेटियों में भी ये पहल लागू हो। न केवल डिजिटलाइजेशन के कारण से, हम इसके साथ साथ समाज से सरोकार रख रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड में 21 जून को जब दुनिया भर में योग दिवस मनता है तो वक्फ बोर्ड में भी योग दिवस मनता है। आज जब पर्यावरण की बात आती है, विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी अहद करता है कि वो 5 लाख पौधे अपनी वक्फ संपत्तियों पर लगाएगा और लगाना शुरू करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 25 मई को जब बेटे बेटियों की पढ़ाई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आते हैं और 850 बेटियों को चेक अपने हाथ से देने का काम करते हैं भोपाल की, तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड उनके सामने यह अहद करता है कि हम दृढ़ संकल्पित है 5 लाख पौधे लगाने के लिए। अब हम समाज से सरोकार रखते हैं, तो समाज से सरोकार रखने वाले विषय लेकर हम लोग आम जन में जा रहे हैं और आम जन तक, नीचे तक हम पहुंचेंगे। मैंने सनवर पटेल को कॉलेज के छात्र के तौर पर भी देखा है। हमेशा देखा है कि जब स्टूडेंट के कुछ काम होते थे तो सनवर पटेल
अधिकारियों से, प्रोफेसरों से लड़के उनके काम करवाते थे। खेल की टीम कहीं जाती थी तो सनवर पटेल रेलवे स्टेशन पे मौजूद होते थे ताकि उनको कोई असुविधा न हो और खेलों के लिए जा सके। तो क्या कुछ ऐसे ही सनवर पटेल की सक्रियता अब इस काम में भी देखने मिलेगी? निश्चित रूप से। तब भी हम कुछ लोग अन्याय करते थे, उन अन्याय के खिलाफ जस्टिस के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, अच्छे खिलाड़ियों के लिए लड़ते थे, अच्छे विद्यार्थियों के लिए लड़ते थे। और आज भी जो हमको मध्य प्रदेश की सरकार ने जो हम पर भरोसा किया, डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझ पर जो दोबारा भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल जी ने जो मुझ पर भरोसा किया और ये काम मुझे दिया, मैं अपना 100% इसमें लगाऊंगा और 100% ऐसे दुष्ट, ऐसे गुंडों से हम लड़कर अपनी संपत्तियों को वापस लेंगे और वाकिफ की मंशा के अनुसार उसको लगाएंगे। राजनीति की अगर बात करें तो मुसलमान भाजपा पे कितना भरोसा बढ़ा है मुसलमानों का? आपको लगता है कि भरोसा बढ़ रहा है बीजेपी पर? देखिए, 50 सालों से लोगों को भड़काने का काम किया अपने वोट बैंक के खातिर। मुसलमान बच्चे पढ़े नहीं, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनके हाथों में पाने पेंचिस पकड़ा गए, अंडे की दुकान, टायर पंचर की दुकान। ये आज मुस्लिम समाज समझ रहा है कि तमाम योग्यताओं के बावजूद ये देश हमको सब कुछ देता है, ये मातृभूमि हमको सब कुछ देती है, वही हवा, वही पानी, वही अनाज, सब कुछ हमको वही मिलता है जो बाकी समाज के लोगों को मिलता है। तो फिर सिर्फ पाने पेंची से हमारे हिस्से में क्यों आए, तमाम योग्यताओं के बावजूद? तो आज मुस्लिम समाज समझ चुका है। आज वो इनके भड़कावे को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी जो बढ़ाने की राजनीति करती है, सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। और आज जब मोदी जी मुस्लिम बच्चों में जाते हैं और कहते हैं कि मैं मुस्लिम बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो आज फर्क समझ में आ रहा है कि जो 50 साल से वोट बैंक के रूप में उपयोग कर रहे थे, इकट्ठा वोट ले रहे थे, उन्होंने पाने पेंचिस पकड़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी कंप्यूटर की बात करते हैं, कुरान और कंप्यूटर की बात करते हैं। तो ये फर्क देख रहा है और एक पढ़ा लिखा समाज, समझदार समाज अब भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। आपके दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, तो कुल मिलाकर यह है कि अब और भी समुदाय में जो निचले तबके के लोग हैं उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। जैसे आपने बात की अभी कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। वक्फ बोर्ड की भूमिका कितनी बड़ी देखते हैं? निश्चित रूप से उस ऊपर वाले का बड़ा कर्म है कि दोनों ही बेटे डॉक्टर हुए, MBBS किया, एक ने MS भी किया, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे बेटे डॉक्टर हुए, ऊपर वाले की कृपा से हुए, लेकिन आम जन, आम मुसलमान का बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उच्च शिक्षित हो। लेकिन चंद लोग सिर्फ उनके हाथ में पाने पेंचिस पकड़ाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से तैयार है अपने मेधावी बेटे बेटियों को काबिल बनाने के लिए, उनको स्किल्ड बनाने के लिए और उनको काबिल बनाकर भारत का अच्छा नागरिक, भारत के कानून को मानने वाला नागरिक और विकसित भारत में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो, इस बात के लिए वक्फ बोर्ड ने अहद किया, प्रतिबद्ध है और हम अपने बेटे बेटियों को इस ओर आगे लेकर जाएंगे। एक बात और भी है कि जब आप बात करते हैं कि हमारे बेटे ना डॉक्टर किए, दोनों बेटे आपके डॉक्टर हैं, गरीबों के बच्चे भी बनेंगे, लेकिन जब बेटे देखते हैं कि पिताजी सनवर पटेल ऐसे डिसीजन लेते हैं जिन पे कई बार विवाद भी होते हैं, कई बार इनको बयान भी देना पड़ता है, कुछ बात होती है बच्चों से इसको लेकर? अब तो बच्चे बालिग हैं, समझते हैं चीजें। आमतौर पर तो नहीं होती थी, लेकिन जब मेरे कारण से बच्चों को जान से मारने की दोष मिलने लगी, अब उनका अपना शौक है, अपनी पढ़ाई के साथ वो रामलीला में काम करते हैं या विक्रमादित्य में के महानाटक में जानता राजा की तर्ज पर जो विक्रमादित्य होता है, तो विक्रमादित्य के महानाटक में वो बाल विक्रमादित्य से लगाकर तो अब बड़े विक्रमादित्य का रोल करते हैं। खुशकिस्मती की बात है कि वो दिल्ली के लाल किला मैदान पर भी जो है उन्होंने इस प्रकार का रोल किया, भोपाल से लगाकर देश भर में, अभी लखनऊ में हुआ। तो जब लोगों को ध्यान में आया कि ये तो मुस्लिम बेटे हैं या ये कलाकार तो मुस्लिम हैं, और जब पता चला कि सनवर पटेल जी के बेटे हैं, तो ओहो, फिर उनको थ्रेड किया गया, जान से मारने की धौंस, सरतन से जुदा। वहाँ तकलीफ होती है, परिवार वहाँ चिंता में थोड़ा आता है कि ये क्या है, ये कैसा माहौल बना रहे हैं, ये कैसी कट्टरवादिता है, वहाँ थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन आप जैसे भाइयों की शुभकामनाएं साथ है, आप जानते हैं कि हम अच्छे भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ, नेक नियत के साथ समाज में काम करने चलें और आम जन, आम मुसलमान जो पिछड़ गया है उसको, जो भाजपा का मुख्य वाक्य अंत्योदय,
उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे चलें, तो उन बेटे बेटियों की दुआएं काम आती है, और दुआएं जब काम आती है तो हमारे बच्चों का मन भी वापस अच्छा हो जाता है कि राष्ट्र कार्य कर रहे हैं, समाज के सुधार के लिए काम कर रहे हैं। अब ठीक है, चंद लोग ऐसे कट्टरवादी होते हैं जो इस प्रकार की बकवास बात करते हैं, तो जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, ये क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति में धर्म को आप कितना जरूरी मानते हैं? धर्म से राजनीति है या राजनीति से धर्म है? देखिए, धर्म का अपना महत्व है। हर धर्म ये सिखाता है कि आप न्यायप्रिय हो। तो जब हम अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं तो हम न्याय की स्थापना करें। धर्म का हमको जब डर होता है, धर्म को जब हम अपने सर पर लेकर चलते हैं, तो हमारे हाथों से जो दस्तखत होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो न्यायप्रिय होते हैं। कुछ आखिरी सवाल मेरे रहेंगे जिसमें आप रैपिड फायर भी बोल सकते हैं। जवाब आपको एक शब्द में देना है। मैं कुछ नाम लूंगा या कोई विषय बताऊंगा, उस पर सनवर पटेल को तुरंत जवाब देना है। मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर मोहन यादव, एक ऐसे नेता जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए रात दिन मेहनत करने वाला नेता। वक्फ बोर्ड फलाही कामों के लिए बना, लेकिन रास्ते से भटक गया था। अब फिर से उसको फलाही कार्यों के लिए पहचाने जाने वाली मध्य प्रदेश की वक्फ बोर्ड संस्था। भाजपा और धर्म की राजनीति नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की राजनीति करने वाली है, और धर्म को तो सभी लोगों को अपने सर पर रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी रखती है। तो धर्म बड़ा या राजनीति? नहीं, धर्म का अपना स्थान है। धर्म का अपना स्थान है। राजनीति जब हमको जीवन मिला तो हम, धर्म हमारे साथ है, और राजनीति हमको सुचिता के लिए, जन कल्याण के लिए राजनीति करना चाहिए। कुरान या कंप्यूटर? दोनों, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़े नेता। सनवर पटेल किसी भी तरह का सरकारी वजीफा जो होता है वो नहीं लेते, सुविधाएं नहीं लेते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में पूरी सेवा कर रहे हैं। सनवर पटेल एक गांव देहात से, उज्जैन के पास छोटे से गांव से आया हुआ व्यक्ति, लेकिन ईश्वर ने ऐसे घर में पैदा किया जहां उसके खाने पीने का इंतजाम है। तो जब खाने पीने का ईश्वर ने इंतजाम कर दिया, खेती बाड़ी दे दी, तो क्यों वजीफा लेना, क्यों मानदेय लेना, क्यों सत्कार भत्ता लेना? नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये मेरा निजी है, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई दूसरा ना ले। लेकिन मुझे, और आज से नहीं, वक्फ बोर्ड में हूं, तो मैंने इसके पहले भी हज कमेटी में 2008 से लगातार रहा हूं। 8 से 11, 11 से 14, सेंट्रल में 14 से 16। तो मैंने ना इस बात को प्रचारित किया और ना कभी लिया। यह है सनवर पटेल। वो आज भी उतने बेबाक है जितने आज से 20 साल पहले हुआ करते थे। जिम्मेदारियां जरूर बदली हैं, लेकिन दावा उनका यह है कि अंत्योदय का जो काम हमारी सरकार ने शुरू किया, यानी कि भाजपा सरकार ने शुरू किया, उसको करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। हालांकि बीच में कई विवाद भी आते हैं, कई तरह की धमकियां भी आती हैं, लेकिन मंत्र ये बना के रखा है कि किसी न किसी तरीके से समाज के काम आना है। सनवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।